बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन शबीर है। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आजकल पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये जो कोरोना की वबा फैल रही है, इससे बचने के लिए तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं या आपको हुकूमत की तरफ से नेशनल मीडिया पे बताई जा रही हैं, आप उस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है, इसका बनाने का मकसद कुछ मिसकंसेप्शंस को, कुछ गलत फहमियों को दूर करना है जो कि हमारी सोसाइटी में ब्रायलर चिकन को लेके फैलाई गई हैं। ब्रायलर चिकन से मुराद वो फार्मी मुर्गी है, ठीक है, जिसको हम आम मार्केट से चिकन के तौर पे गोश्त पकाने के लिए मार्केट से लेके आते हैं। तो आम तौर पे जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, एक तो वो उन लोगों की तरफ से फैलाई गई हैं जिनका इस इंडस्ट्री के साथ, इस फील्ड के साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ना तो वो खुद फार्मिंग कर रहे हैं, ना वो डॉक्टर्स हैं, किसी भी हवाले से उनका इस फील्ड के साथ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हमें जो भी बात ज़रा सनसनी के साथ, ज़रा नमक मिर्च लगा के बताई जाती है, हम उस पर बड़ी जल्दी यकीन करते हैं और उसको हम उतनी ही तेज़ी से फैलाते हैं। तो ये एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी बात जो आपको किसी भी शोबे से मुतल्लिक, ख़ास तौर पे हेल्थ और ख़ुराक के मुतल्लिक, क्योंकि ये दोनों बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं, इनके मुतल्लिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी सोर्स से, तो उसको कोशिश करें कि बग़ैर वेरिफिकेशन के, बग़ैर उसको किसी रिलायबल बंदे से वेरीफाई करने के उसको आगे स्प्रेड ना करें। तो ब्रायलर चिकन के ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, वो ये है कि ये इतनी तेज़ी से वेट कैसे गेन करता है। आम तौर पे जो एक दिन का चूज़ा होता है मुर्गी का, उसका वज़न 40 से 45 ग्राम होता है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में 35 से 36 दिन के बाद यही चूज़ा जो 40 से 45 ग्राम का था, वो 2 किलो का, 2 केजी तक जो है वो मुर्गी अपना वेट गेन करती है। तो ये कैसे करती है? तो इसके पीछे कोई किसी किस्म का कोई इलीगल या आप कह लें कि कोई ऐसा सोर्स नहीं है, ठीक है। ये टोटली साइंस है, ठीक है। इसके पीछे साइंसदानों की 120-125 साल की मेहनत है, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम 35-36 दिन में 2 किलो जो है वो उसका वज़न हासिल कर रहे हैं मुर्गी का। तो एक बात तो ये है कि आम तौर पे जो एक इंसान की एवरेज जो है वो एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन है, ठीक है, उसकी एक दिन की रिक्वायरमेंट है 27 ग्राम, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम 16 से 17 ग्राम जो है वो हमें मुयस्सर है, एक इंसान को मिल रही है, और ये एवरेज है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 16-17 ग्राम भी एनिमल सोर्स प्रोटीन का नहीं मिल रहा, ठीक है, और कुछ लोगों को हो सकता है ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन एवरेज 16 से 17 ग्राम है। तो एक तो अगर ये ब्रायलर इंडस्ट्री ना हो, चिकन ना हो, ठीक है, तो किसी सूरत हमें इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है, हमें किसी सूरत प्रोटीन मिल ही नहीं सकती एनिमल सोर्स की। अच्छा, अब ये इतना वेट कैसे गेन करता है? इसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे उसकी जेनेटिक्स है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल है। नंबर 2 पे उसकी फीड है, जो हम उसको खुराक देते हैं। नंबर 3 पे उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हम उसको माहौल दे रहे हैं, उसको टेम्परेचर, उसको ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें उसकी कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 4 पे उसका डिज़ीज़ कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से, जिसके साथ हम उसको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स पे आते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो इस पे अमेरिका की कुछ बड़ी जेनेटिक्स कंपनीज हैं जिनकी सदियों की मेहनत है, 120-25 साल मैंने आपको बताया उनकी मेहनत है। उन्होंने बर्ड्स की सिलेक्शन की है, ठीक है, अगेंस्ट उसके वेट गेन करने के करैक्टर के, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको बिल्कुल इस तरह से दूंगा कि उन्होंने 100 मुर्गियाँ रखी मिसाल के तौर पे, उसमें से उन्होंने देखा कि इनमें से मुर्गियाँ कितना वेट गेन करती हैं। उन्होंने उनको 1 केजी फीड खिलाई, मिसाल के तौर पे उसमें से 90 मुर्गियाँ ऐसी थी जिन्होंने 500 ग्राम वेट किया 1 किलो फीड खा के। 10 मुर्गियाँ ऐसी थी जिन्होंने 500 की बजाय 700 ग्राम वेट किया। तो साइंसदानों ने क्या किया कि वो जो 700 ग्राम वेट करने वाली मुर्गियाँ थी उनको सेपरेट किया, ठीक है, उनको आगे ब्रीड करवाया, उनसे आगे बच्चे अंडे लिए, उनसे आगे चूज़े निकलवाए, उनसे बच्चे लिए, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसी थी जिन्होंने 800 ग्राम वेट किया। इस तरह ये सिस्टम चलता रहा और आज हम वो साइंसदान जो हैं वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम 35-36 दिन में 2 किलो उस मुर्गी का वेट करवाने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, और ये काम अभी आगे चल रहा है, ये मज़ीद बेहतर हो रहा है।
अच्छा, अब ये तो उस मुर्गी का जेनेटिक पोटेंशियल है वेट करना, ठीक है। अब वो जो मुर्गियाँ उन्होंने तैयार की, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर, ठीक है, वो मौजूद हैं। वहाँ से परचेज़ किए पाकिस्तानी कंपनीज़ ने, जिनके पास उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जीपी के फ्लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीडर फ्लॉक्स आ जाते हैं जिनको हम पेरेंट फ्लॉक्स बोलते हैं। उसके बाद कमर्शियल ब्रायलर फार्म्स आते हैं जहाँ से हमें मार्केट के लिए जो है वो मार्केट में सप्लाई होता है ब्रायलर चिकन, ठीक है। अब ये उस मुर्गी का जेनेटिक पोटेंशियल है वेट गेन करना, उसने वेट गेन करना ही करना है। उसको आप एक देसी मुर्गी के मुकाबले में, जो हमारी बैकयार्ड पोल्ट्री थी, ठीक है, उसके मुकाबले में आप उसके साथ रखें, ठीक है, वो दूसरी फीड खा के भी उस देसी मुर्गी की निस्बत ज़्यादा वेट गेन करेगा, क्योंकि ये उसकी जेनेटिक्स में है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल है। अच्छा, दूसरा फैक्टर आ जाता है उसकी खुराक का, ठीक है। खुराक के मुतल्लिक बड़ी मिसकंसेप्शंस फैलाई गई हैं, बड़ी अफवाहें फैलाई गई हैं कि जी खुराक में मुर्दा जो बर्ड्स हैं उनको मिलाया जाता है। कुछ भी नहीं ऐसा होता, ठीक है। देखें, एक पाकिस्तान में जो कंट्रोल हाउस है उसका साइज़ है 30,000 बर्ड का, ठीक है। अब ये कमर्शियल एक्टिविटी है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। उसमें कोई फार्मर, कोई बंदा ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं करता कि उसको ज़रा सी भी हल्की क्वालिटी की, ज़रा सी भी लो क्वालिटी की खुराक दी जाए, क्योंकि वो 30,000 बर्ड का पूरा फ्लॉक हिट होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस टाइम टॉप के न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो फीड फार्मूलेट कर रहे हैं साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है। और इसमें बड़े नेचुरल से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें 60 से 70%, 65% जो है वो मेज़ है, जिसको हम मकई कहते हैं या कॉर्न कहते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, जो कि हमें ह्यूमंस को इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, वो इंपोर्ट करके दूसरे मुल्कों से फीड में 20-25% वो मिलाया जाता है। इसके अलावा राइस पॉलिश है, ग्रेन्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। और उसकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है, अमाइनो एसिड्स लेवल पे, इवन डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स लेवल पे जाके उसकी जो है वो फीड फार्मूलेशन की जाती है। ज़बरदस्त बड़ी अच्छी क्वालिटी की फीड उसको खिलाई जाती है। उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप किसी फीड मिल को विज़िट कर सकते हैं, किसी कंट्रोल हाउस को जाके विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है जी उसका एनवायरनमेंट। डे 1 से लेके, पहले दिन जब चूज़ा आता है हम उसको DOC बोलते हैं, डे ओल्ड चिक, उससे लेके आखिरी दिन तक, जब तक वो मार्केट में सेल नहीं होता, उस हाउस के अंदर साइंटिफिक बेसिस पे उसका इवन 1/2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसका डेली बेसिस पे टेम्परेचर उसकी एज के हिसाब से, उसके वज़न के हिसाब से उसको दिया जाता है। हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी, नमी को कंट्रोल किया जाता है। इवन हाउस के अंदर एयर फ्लो, जो हवा पास कर रही है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ये बड़े माइन्यूट किस्म के फैक्टर्स हैं जो आम जिंदगी में किसी भी जगह पे जो है वो अप्लाई नहीं होते, लेकिन ब्रायलर चिकन के कंट्रोल हाउस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, नंबर 4 पे आ जाता है जिसका डिजीज़ कंट्रोल मैकेनिज्म। डे 1 से लेके डे लास्ट तक उसका एक फिक्स शेड्यूल है, ठीक है। वो एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने उसको मतलब तैयार किया, ठीक है। उस पर जितनी बीमारियाँ ब्रायलर को होती हैं उनमें न्यूकैसल डिजीज़, ठीक है, जिसको आमतौर पर रानीखेत बोलते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ठीक है जी। उसके अलावा आगे IBD, इन्फेक्शियस पर्सल डिजीज़, इन सारी बीमारियों की वैक्सीन जो है वो उसको बर वक्त की जाती है, ठीक है। ये उसका डिजीज़ कंट्रोल मैकेनिज्म है। डिजीज़ कंट्रोल में ये दोनों, उसका एनवायरनमेंट और उसकी ये आ गई वैक्सीनेशन, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो उसकी मेडिकेशन टाइम पे जो है वो उसकी की जाती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्रायलर चिकन जो है वो इतना अच्छा वेट गेन करता है, ठीक है। और अगर आप ब्रायलर को निकाल दें तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हम तो प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएं, ठीक है, हमें तो कोई प्रोटीन का सोर्स मिले ही ना। और फिर इतना सस्ता सोर्स, यानी अगर आप आज का, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप आज के रेट का अंदाज़ा लगाएं तो आपको 2 किलो की मुर्गी जो है वो बड़े आराम से 250 रुपये में बाज़ार से मिल जाती है। तो ये ज़िंदा मुर्गी का रेट आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसको गोश्त के हिसाब से देखेंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो ये वो तमाम मिसकंसेप्शन थी जो मैंने दूर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में ब्रायलर चिकन को लेके किसी भी किस्म की कोई भी मिसकंसेप्शन, कोई भी अभाम, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उस पर इंशाल्लाह हम दोबारा से एक वीडियो बना के तो वो आपके लिए अपलोड कर देंगे। थैंक यू।